जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव सिलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, तो आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने आपका स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कि आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। और इसी को लेकर के मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो बना दी है। इस वीडियो में मैंने प्रत्येक जानकारी दी है कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो वॉच करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या मैं इसके अंदर एलिजिबल हूँ, तो आप पहले ये वीडियो वॉच करें। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको सिलेबस की वीडियो देखनी है, ताकि आपको फिर पुराने वाले सवाल पूछने न पड़े। अब चलिए दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी और आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहीं से मैं आपको प्रत्येक जानकारी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो बेसिकली यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। और इसी क्रम में आपका ये जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, यानी कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका मैक्सिमम मार्क्स और क्वालिफाइंग मार्क्स 100 होने वाले हैं। और जो लोग एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे फिर उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर PE&MT बोलते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में, यानी कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको 15 पॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड, यानी कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो आपका SSC के द्वारा किया जाएगा। और ये आपका मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रहने वाला है, यानी कि CBT रहेगा। और ये आपका ऑल इंडिया बेसिस पर किया जाएगा। और जो आपके एग्जाम सेंटर भी रहेंगे वो भी आपके ऑल इंडिया रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आकर के इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम करने के लिए 1.5 आवर का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा एग्जाम करने के लिए। दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। और इस एग्जाम पेपर के अंदर आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, और जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उनके लिए आपको 100 ही मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर आपके प्रत्येक गलत जवाब देने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि आपकी 0.25 की होने वाली है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपने जो सही आंसर देकर के 1 नंबर कमाया है वो आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर कट जाएगा। अब दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग तुक्का मारने की एक अद्भुत कला अपने पास रखते हैं और जिन्हें बस ये जानना होता है कि हाँ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो तुरंत अपनी तुक्का मारने की अद्भुत कला का प्रदर्शन करने में जुट जाते हैं। और मैं यहाँ पर ये जो बात बोल रहा हूँ ये मैं एक सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, इसलिए आप इसको ज़्यादा सीरियस ना ले। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है ये दी क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप इसको सोल्व करना चाहे कर सकते हो। अब चलिए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम के अंदर कवर होने वाले हैं। तो पार्ट A के अंदर आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स रहेगा, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेन पार्ट आपके एग्जाम का होने वाला है, क्योंकि पार्ट A के अंदर ही आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आना चाहिए और आपके आसपास में क्या घटा है उनको लेकर के ये सभी क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी नॉलेज को अभी से बढ़ाना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको करंट अफेयर्स आपके यानी कि आसपास में क्या घटा है पिछले 5-6 महीनों में वो आपको पढ़ना होगा। आगे डिटेल में मैं सिलेबस से ये जानकारी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मेन फोकस इस सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिक्स पर रहने वाला है। तो आप अभी आगे वीडियो को देखते रहिए। पार्ट B यहाँ पर है आपका रीजनिंग का, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन और 25 नंबर ही दिए जाएंगे। फिर आपका पार्ट C आता है, इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसके लिए आपको 15 क्वेश्चन और 15 नंबर दिए जाएंगे।
पार्ट डी के अंदर है आपका कंप्यूटर नॉलेज टॉपिक्स या फिर कह लीजिए कि सब्जेक्ट की कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर etc। इसमें दोस्तों आपसे आवेदन करने के लिए कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बट फिर भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर अभी आपको इसके बारे में जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया इनकी नॉलेज नहीं है तो अभी से आप कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, तो आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आई होप वहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो पाएगी इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि एक ये बेसिक चीज़ आती है कंप्यूटर के अंदर। तो इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन और 10 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको दिया जा रहा है कि इफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन मल्टी शिफ्ट्स, द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स में बी सुटेबली नॉर्मलाइज्ड बाय दी एसएससी। यानी कि जो आपका एग्जाम है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, अगर ये मल्टी शिफ्ट के अंदर हो तो जो आपके स्कोर यानी कि नंबर है वो आपके सुटेबली नॉर्मलाइज किए जाएंगे एसएससी के माध्यम से। द क्वेश्चन पेपर सेल बी मैट्रिकुलेशन लेवल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एज इजी क्वेश्चन 30%, मीडियम लेवल क्वेश्चन 50% एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल 30%। यानी कि जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे ये आपके 10th लेवल के होने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन 10th में आपसे पूछे जाते हैं, 10th का एग्जाम जब आप देते हो तो इसी तरह का लेवल आपका इस एग्जाम के अंदर रहने वाला है। बट इसके अलावा भी जो आपके क्वेश्चन का लेवल है उसमें जो 30% क्वेश्चन होंगे वो एक इजी क्वेश्चन होंगे, यानी कि इतना भी इजी नहीं होंगे बट उनको इजी के अंदर कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और एक होंगे आपके मीडियम लेवल क्वेश्चन, और फिर आते हैं आपके डिफिकल्टी क्वेश्चन जिसके लिए आपको 20% क्वेश्चन दिए जाएंगे। मीडियम लेवल क्वेश्चन के लिए आपको 50% क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको तैयारी अच्छे करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें तो 10th लेवल का बोला है और ऊपर से आपको ये बता दिया है कि इसमें जो आपका 30% है वो आपका इजी क्वेश्चन होगा, मीडियम होगा 50 और डिफिकल्ट होगा 20। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आसानी होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सभी जानते हो कि दिल्ली पुलिस का पेपर कितना हार्ड होता है, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको बताया जा रहा है कि किस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। तो इसमें इन्होंने आपको बताया कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस अराउंड हिम हर क्वेश्चन। यानी कि आपको बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो आपके मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो कैंडिडेट है उसके आसपास क्या घट रहा है, उसकी अवेयरनेस कैसी है, वो परखने के लिए क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट हिज नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। यानी कि एक एजुकेटेड पर्सन अपने आसपास क्या घट रहा है उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट के अंदर तैयार किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि किन टॉपिक्स के अंदर इन क्वेश्चंस के अलावा फोकस आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, साइंटिफिक रिसर्च etc। दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। मैंने आपको शुरुआत में जब एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा तब भी बताया था और इन्होंने भी आपको स्पेशली बोला है सिलेबस के अंदर भी कि अगर आप इसके अंदर कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करोगे और अपने आसपास जो घट रहा है उसको पढ़ोगे तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन कमाने का मौका मिल रहा है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। अब आता है आपका बी पॉइंट रीजनिंग। तो इसके अंदर किन टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। तो यहाँ पर आपने देखा फिर है कि दिस component may be include question on analogies, similarities and differences, spatial visualizations, spatial orientation, visual memory, discriminations, observations, relationship concepts, arithmetical reasoning, arithmetical reason and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding etc। ये आपके मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जिनसे आपके क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें भी आपको बताया जा रहा है कि दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम,
computations of whole number, decimal and fractions, and relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time and work, etc. ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर आता है आपका डी पॉइंट जो कि है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल, ये आपका मेन सब्जेक्ट का नाम है। नीचे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि दी पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन दी फॉलोइंग, यानी कि इनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसीडिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। MS एक्सेल के अंदर यहाँ पर आपका एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। कम्युनिकेशन में बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। इंटरनेट में www एंड वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। तो दोस्तों अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ, जो इंटरनेट जो कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पर आपके टॉपिक्स है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको ईमेल भेजना, इसके बारे में जानकारी आती होगी कि कैसे भेजी जाती है। अगर कम्युनिकेशन की मैंने बात कर ली है, इंटरनेट की बात करें तो आपको पता होगा कि किस तरह से सर्चिंग होती है, और किस तरह से आप, अगर आपको कोई बोले कि हाँ मुझे गूगल से ये चीज़ फाइंड करके दीजिए, तो आपको पता होगा कि कैसे हम गूगल में सर्च करके मेन वेबसाइट के ऊपर जा करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपकी इंटरनेट जो वाला जो आपका ऑप्शन है, इसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर जो आपका MS एक्सेल है, मे बी ये आपको पता ना हो, बट अगर आप MS एक्सेल में एक्सेल के बारे में यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो चेक कर लोगे कि किस तरह से स्प्रेडशीट बनाई जाती है, एडिटिंग कैसे होती है, सेल की फंक्शन के एंड फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, तो आपको एक डिटेल्ड में वीडियो अगर आपने आराम से देख ली, 4-5 बार देख ली, तो आपको इतनी सिंपल जानकारी है कि वो समझ में आ जाएगी बिना किसी कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन किए भी है। इसी प्रकार से जो एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, इसके बारे में भी आपको कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप कंप्यूटर कोर्स जरूर ज्वाइन करें, ताकि कोई भी रिस्क ना हो और आप स्मूथली सभी चीज़ों को क्लियर कर पाए। अब दोस्तों आपने यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी जानकारी जान ली है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में जो आपकी हाइट के बारे में जानकारी है वो भी बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको एक्स सर्विसमैन भी काउंट किया है और उसके अकॉर्डिंग एज वाइज आपको बताया है। तो अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो आपको रेस करने के लिए 1600 मीटर की 8 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग फिट आपका 10 फीट का रहेगा, लॉन्ग जंप आपका 10 फीट का रहेगा और हाई जंप आपका 3 फीट का रहने वाला है। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है तो आपको 9 मिनट का समय दिया जाएगा रेस पूरी करने के लिए, और लॉन्ग जंप के लिए आपको 9 फीट का लॉन्ग जंप करने के लिए आपको 9 फीट करना होगा, और हाई जंप आपको 2.9 फीट का करना है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस लगानी होगी। लॉन्ग जंप आपको 8 फीट का करना है और हाई जंप आपको 2.6 फीट का करना होगा। अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आपको यहाँ पर जो आपकी दौड़ है वो पूरी करने के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा और अन्य जानकारी सेम रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर है। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, जिनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनको 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर मिल जाएगी। इसी प्रकार से चेस्ट जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जनरल OBC, उनके लिए 81 सेंटीमीटर है, फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बट अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट के अंदर भी और चेस्ट के अंदर भी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि 5 सेंटीमीटर की छूट जो मिल रही है हिल एरिया के अलावा, वो ST कैंडिडेट को भी दी जा रही है, और जो रिटायर्ड पर्सनल है दिल्ली पुलिस के और दिल्ली पुलिस MTS के, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट और चेस्ट दोनों के अंदर दी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जानकारी आप देख पा रहे हो, ये है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए, और जो आपने ऊपर देखी वो थी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ऊपर ही मेंशन करके रखा है। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, बाकी की जानकारी आप टेबल के अंदर चेक कर सकते हो। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसमें आपको कोई परसेंटेज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप दिए हुए समय के अंदर सभी जानकारी पूरी कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है इसके अंदर नहीं आएगी। दोस्तों आई होप ये जानकारी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप चाहते कि दिल्ली पुलिस
पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, कोई भी ईयर का, मैं आपके लिए उसके बारे में वीडियो बनाऊं और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर आप एक नज़र जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसकी टेबल के ऊपर भी देख लीजिए। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितने पद है। आपको यहाँ पर वीडियो में स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी पोस्ट की जानकारी जान सके, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं। तो दोस्तों बस यही थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव सिलेबस 2020 एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।